अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और हमने एंड किया था तकरीबन अल्केन्स के रिएक्शंस को, और उसके अलावा हमने रिएक्टिविटी वाला टॉपिक भी स्टार्ट कर लिया था। हमने देखा था कि जो है अल्केन्स उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, और कम क्यों होती है इसकी रीज़न्स भी हमने देखी थी। बेसिकली हमने 2 रीज़न इसकी देखी थी। एक तो रीज़न हमारे पास ये थी कि जो अल्केन्स होते हैं उनमें तमाम बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और दूसरी रीज़न हमने ये देखी थी बहुत डिटेल में कि जो अल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से पोल्स नहीं बने होते, तो कोई बाहर से आने वाली स्पीशी उन पे अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो अल्केन देते हैं। ठीक है, डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहला, अगर हम हमारा अपने टॉपिक का नाम लिखें तो हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के रिएक्शंस। अल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और ये रिएक्शन जब करते हैं तो एडिशन रिएक्शन नहीं करते, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम जो है हमें ज़्यादातर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनके आगे जो है वो रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स के आपकी बुक में दिए हुए हैं। जो सबसे पहला रिएक्शन है आपके पास वो है कंबस्चन। कंबस्चन, ठीक है। अच्छा, कंबस्चन अगर हम आम वर्डिंग में या आप अपनी ज़ुबान में देखें तो कंबस्चन का मतलब होता है जलना। हमारे पास जब भी हम किसी अल्केन को बर्न करते हैं, यानी कि उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको फ्लेम के नीचे रखते हैं या फ्लेम प्रोवाइड करते हैं आप कह लें, उस सूरत में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो आपके पास प्रोसेस होता है उस अल्केन के साथ, वो हमारे पास कंबस्चन का प्रोसेस होता है। मतलब क्या है कि हमने अल्केन लेना है, अल्केन का हमने रिएक्शन करवाना है, यानी कि उसको हमने फ्लेम प्रोवाइड करना है, और किसकी मौजूदगी में करना है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में करना है। एज ए रिज़ल्ट जो प्रोसेस होगा वो कंबस्चन का प्रोसेस होगा। और आपने याद रखना है कि कंबस्चन के प्रोसेस में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, और जब भी अल्केन की या अल्कीन अल्काइन की कंबस्चन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वाटर जो है रिलीज़ होता है, और इसके अलावा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें मिलती है। और यही एनर्जी होती है जिसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। हमारे जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं, अगर हम बर्निंग या कंबस्चन का प्रोसेस करते हैं तो जो एनर्जी हमें मिलती है, हमारी डेली रूटीन का जो फूड होता है वो भी उसी एनर्जी से पकता है। उसके अलावा हमारी जो गाड़ियों में बर्निंग होती है, कंबस्चन का प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा काम जो है वो इसी कंबस्चन का जो रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे इसी के रिज़ल्ट में होता है। यानी कि हम हर जगह पे कोई ना कोई अल्केन या कोई ना कोई एज ए फ्यूल ले रहे होते हैं। वो फ्यूल जो है वो आपके पास हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, उसकी बर्निंग के नतीजे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर सिंपलेस्ट रिएक्शन अल्केन लूँ जिसको हम कहते हैं CH4। मीथेन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन या सिंपलेस्ट अल्केन कह लें। मतलब अल्केन है या फिर हाइड्रोकार्बन, दोनों एक ही चीज़ है। अल्केन के आगे टाइप ही है ना, हाइड्रोकार्बन के आगे टाइप है अल्केन। तो अल्केन लिया, और कौन सा अल्केन लिया? मीथेन गैस होती है, और हमें पता है हम इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, और इसको हम जो है वो डेली रूटीन में यूज़ भी करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। तो इसका हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और किसकी मौजूदगी में? इसको हम फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्लेम प्रोवाइड करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O बनेगा, प्लस कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? 891 किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी यहाँ पर इस सूरत में रिलीज़ होगी जब आपके पास मीथेन गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने बर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल जो हम आम वर्डिंग में मैंने आपको बताया कि कंबस्चन का प्रोसेस होता क्या है, कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी अल्केन को बर्न करना, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज़ होना और एनर्जी निकलना, इसको हम कंबस्चन का प्रोसेस कहते हैं। आपकी बुक में वो क्या लिखता है कि बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नाउन एज कंबस्चन। ठीक है, तो इसके बाद कहता है कि अगर कंप्लीट, अब यहाँ पर ना 2 टाइप्स आ जाती हैं, कि एक तो होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है ना, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड करा रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और पार्शियल ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। तो जब भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगी और हीट रिलीज़ होगी, और वही प्रोसेस कंबस्चन का प्रोसेस है। The amount evolved when 1 mole of hydrocarbon is burnt to carbon dioxide and water is called heat of combustion। कि जो हीट रिलीज़ होती है ना, जब आपके पास
हाइड्रोकार्बन का 1 मोल बर्न होता है, जब आपके पास हाइड्रोकार्बन का 1 मोल बर्न होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और एज ए रिज़ल्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक तो कंबस्शन का प्रोसेस का पता चला आपको, सेकंड आपको हीट ऑफ कंबस्शन का भी पता चला है कि कंबस्शन के प्रोसेस के दौरान जो भी हीट रिलीज़ होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, वो हीट ऑफ कंबस्शन कहलाती है। ठीक है, अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसको स्टार्ट करवाने के लिए ना हमें मतलब एक इनिशिएट कराने के लिए आप कह लें, हमें थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें इसको देनी पड़ती है ताकि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, और यानी कि हमें जो फ्लेम है उसको जलाना पड़ता है। और एक दफ़ा जब ये एनर्जी जो है वो मतलब ये बर्न होना स्टार्ट होते हैं तो फिर एनर्जी रिलीज़ ही होती है, फिर हमें देनी नहीं पड़ती। तो स्टार्ट में ये रिएक्शन जो है वो आपके लिए एंडोथर्मिक है, मतलब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, बाद में ये रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद होता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिलीज़ होती है। ठीक है, कंबस्चन जो है, इसमें कंबस्चन जो है मेजर रिएक्शन जो होते हैं इंटरनल कंबस्चन इंजन्स, इंटरनल कंबस्चन इंजन मतलब हमारी जो गाड़ियों के इंजन होते हैं उनमें ये होता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में ये काम सारा का सारा वहाँ पर होता है। उसके अलावा कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ अल्केन्स एंड एयर बर्न स्मूथली इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। वो कहता है कि हम इसको जो है वो इंटरनल कंबस्शन जो इंजन है उनमें यूज़ करते हैं, और उसमें हम अल्केन लेते हैं, कोई भी अल्केन ले सकते हैं, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी कि आप एयर कह लें या ऑक्सीजन कह लें, एयर में भी क्या है ऑक्सीजन ही है, तो आप एयर कहें या ऑक्सीजन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एयर की मौजूदगी में जब आपने अल्केन को बर्न करना है, अल्केन के मिक्सचर को, हम बेसिकली ना कई बार मिक्सचर लेते हैं, हम एक अल्केन नहीं लेते, हम उसका मिक्सचर बना के लेते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो कह रहा है कि हम इंजन्स में ना क्या करते हैं कि अल्केन्स का मिक्सचर ले लेते हैं और ऑक्सीजन की मौजूदगी या एयर की मौजूदगी में उसको बर्न करते हैं, तो हमें जो है वो हमारा जो प्रोसेस होता है, यानी कि इंजन जो चलता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलता है। ये जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया ये कंबस्चन से रिलेटेड था, और इसमें भी जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन हमने देखी। इसके बाद नेक्स्ट जो अब बेसिकली हम देखेंगे सेकंड वाला अपने टाइप, वो आपके पास आ जाता है इनकम्प्लीट कंबस्चन, या आप उसको सिंपली कह लें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो सेकंड आपके पास जो रिएक्शन है वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपके पास हमने ऑक्सीजन को ऐड कराना है। यहाँ पर भी हम इस रिएक्शन में भी हम क्या लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे मीथेन के, और साथ में हम लेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, और उसका हम रिएक्शन कराएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और कार्बन रिलीज़ होगी। ये जो आपके पास प्रोसेस है ना, ये ऊपर वाला जो हमने देखा है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, ये जो हमने देखा है ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनता है आपके पास, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन बनती है, एनर्जी नहीं रिलीज़ होती, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कार्बन जो है वो आपके पास जो है वो बनती है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमारे पास एक इतना अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है यानी कि ऑक्सीजन हमने ज़्यादा सप्लाई नहीं की, जब ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो उसके रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से अगर हम वहाँ पर सांस लेंगे तो वो हमारे अंदर जाएगी, अंदर जब हमारे जो है लंग्स में जाएगी तो क्या करती है, ये ब्लड में अगर जाती है तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को अपने खून में जो है वो जोड़े रखती है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है ना ब्लड में, तो क्या करती है कि ऑक्सीजन को हटाती है और ख़ुद वहाँ पर ब्लड में अटैच होना शुरू हो जाती है। तो अगर ऑक्सीजन को वहाँ पर रहने ही नहीं देगी ब्लड में, तो हमारा जो है वो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हम जो है वो मतलब सांस नहीं ले पाएंगे ठीक से, तो सफोकेशन होगी हमें। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन जो है वो बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसके अलावा सेकंड इसकी ये आपके पास पहला रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन का। सेकंड आपके पास रिएक्शन एक और आ जाता है, वो है कैटालिटिक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हमने कैटलिस्ट को यूज़ करना है, और कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए हमने अपना रिएक्शन जो है वो करवाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक तरतीब याद रखनी है कि जब भी हम अल्केन की इस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन
से हटकर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, वो क्या है कि जब भी हमने अल्केन की क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब आपके पास बनेगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और जब आप इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपने ना एक तरतीब याद रखनी है, ये आपको बहुत काम आएगी। हमेशा जब अल्केन की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मतलब अल्केन की ऑक्सीडेशन मतलब अल्केन में हमने ऑक्सीजन ऐड कराना है, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगी। अच्छा, अब इस जो हमारे पास बेसिक हमारा टॉपिक है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, उसको देख लेते हैं। मतलब हमने सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि हमने ऑक्सीडेशन कराते जाना है। अल्केन की करानी अल्कोहल बनना है, अल्कोहल की करानी एल्डिहाइड बनना है, एल्डिहाइड की करानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की करानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। अब इन तमाम प्रोसेसेस के दौरान हमने सिंपली क्या करना है, कैटलिस्ट को यूज़ करना है और यही हमारा जो है वो रिएक्शन होगा। हम रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब। तो CH4+O, ठीक है। अच्छा, इसकी कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM प्रेशर। अच्छा, इसके नतीजे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये अल्केन है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा आपके पास, CH3OH ये बनेगा। अब इसको हमने दोबारा से लेना है, CH3 प्लस नहीं है, देखिए यहाँ बॉन्ड है ना, OH। इसकी जब हम दोबारा से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अब देखें अल्कोहल बनी है ना इस पहले स्टेप में जो अल्कोहल बनी है, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, C+O, यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आपके पास भी H आएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड बना मतलब आपके पास एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड की आप दोबारा से एल्डिहाइड को लेंगे और इसकी आगे क्या कराएंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे और जब इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, C+O, OH और H ये बनेगा। अब इसके बाद फर्दर दोबारा इसकी जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसको दोबारा से लिख लें, देखें फॉर्मिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एक फॉर्मिक एसिड है, मतलब आपके पास एक एसिड ही है ना, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना। कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे फर्दर आप जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगी। देखिए ज़रा, ऑक्सीजन OH प्लस H और इसकी जब ऑक्सीडेशन कराई है आपने तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ये आपके पास बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अल्केन लिया, अल्केन की ऑक्सीडेशन कराई, अल्कोहल बनी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराई, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना। ये आपने तरतीब याद रख लेनी है, आपको जो है वो पूरा का पूरा रिएक्शन याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ये हमारा नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला आपके पास रिएक्शन। नाइट्रेशन में हमने सिंपली नाइट्रोजन को ऐड कराना है अपने हाइड्रोकार्बन में। अब नाइट्रेशन में हमने नाइट्रो ग्रुप को बेसिकली ऐड करवाना है अपने जो आपके पास अल्केन जो भी दिया हुआ है उसमें, ठीक है। आपने लेना है कोई भी अल्केन, हम यहाँ पे सिंपलेस्ट ले रहे हैं मीथेन, इसमें इसका हम रिएक्शन करवाएंगे HO, इसमें से आपके पास HONO2, ठीक है। हम यहाँ पर लेंगे ये देखें HNO3, इसको मैंने खोल कर लिखा है यहाँ पर। कैसे लिखा है, नाइट्रोजन अलहदा है, ऑक्सीजन एक मैंने ऑक्सीजन सेपरेट कर लिया और दो ऑक्सीजन मैंने इसके साथ लिखे रहने दिए। अब ये पूरा का पूरा जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये इस मीथेन में जाकर इंट्रोड्यूस होगा और मीथेन में से हाइड्रोजन को निकाल के अपने साथ रिप्लेस कर लेगा। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं ना, तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ कार्बन के साथ लगेगा और कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल कर क्या करेगा, इस OH के साथ रिएक्ट कर लेगा और एक तो हमें मिलेगा वाटर और दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे CH3NO2। ये आपके पास जो है वो दो प्रोडक्ट्स बनेगी, इसको हम कहेंगे नाइट्रो अल्केन, ठीक है। तो नाइट्रो अल्केन आपके पास बनेगा और ये टेम्परेचर कितना यूज़ करेंगे, तकरीबन
50 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे, इतने टेम्परेचर पर हमारे पास नाइट्रो अल्केन बनेगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किए बेसिकली अल्केन्स के रिएक्शन। सबसे पहले हमने देखा कंबस्शन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है अल्केन की। फिर सेकंड हमने देखा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, हमने ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई कर देनी है, और जब लिमिटेड सप्लाई करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इसके बाद हमने देखा कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमने डिटेल में देखा कि किन किन स्टेप में कौन कौन सा कंपाउंड बनता है। सबसे पहले अल्केन, अल्कोहल, फिर अल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर लास्ट पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट नाइट्रेशन में हमने देखा कि हमने नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप को हमने ऐड कराना है अपने अल्केन के साथ, और एज ए रिज़ल्ट अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जब हाइड्रोजन निकलता है और कोई चीज़ उसके बदले में जाकर लगती है वहाँ पर, तो ये सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, या सब्सटीट्यूशन होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हेलोजिनेशन की। ये भी बेसिकली अल्केन का ही एक रिएक्शन है, और इसके बाद हमारे जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो अल्कीन्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।